रहीम चाचा, रहीम चाचा, कब से बुला रहा हूं मैं आपको, उठें। रहीम चाचा, रहीम चाचा, रहीम चाचा, फरीद, फरीद एम्बुलेंस बुलाओ। तुमने पुलिस बुलाई है? रहीम चाचा की डेथ की वजह जानना चाहता हूं मैं। आदिल वो बीमार थे, उम्र हो गई थी उनकी। अब एक मुलाजिम के मरने पे हम घर की छानबीन करवाएंगे? मुलाजिम? रहीम चाचा की बात कर रहे हैं हम लोग सिकंदर। सारा बचपन उन्होंने हमें खिलाया पिलाया है। तुम्हारे बारे में मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ एक मुलाजिम नहीं थे। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा राजा लंदन का की। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि यहां आपको मिलती हैं बेहतरीन ड्रामा स्टोरीज। चलिए चलते हैं ड्रामे की तरफ। कहानी का आगाज एक ऐसी मौत से होता है जो बज़ाहिर तो कुदरती लगती है, लेकिन जैसे जैसे हकीकत की तह खुलती है, ये मौत एक बहुत बड़े राज का दरवाजा बन जाती है। घर में अचानक एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। रहीम अंकल कई सालों से इस घर का हिस्सा थे। वो सिर्फ एक मुलाजिम नहीं थे, बल्कि इस खानदान के बच्चों को अपनी औलाद की तरह पालने वाले इंसान थे। बचपन में जब घर के बाकी बड़े अपनी मसरूफियात में गुम होते तो रहीम ही वो शख्स थे जो बच्चों के साथ वक्त गुजारते, उन्हें खिलाते, उनकी शरारतों पर मुस्कुराते और जरूरत पड़ने पर डांट भी देते। लेकिन आज वही रहीम बेजान पड़े थे। अदील बार बार उन्हें आवाज दे रहा था, अंकल रहीम, अंकल रहीम, मैं कब से आपको आवाज दे रहा हूं, प्लीज आंखें खोलें। मगर रहीम ने कोई जवाब नहीं दिया। अदील के दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हो गया। इसने फरीद को आवाज दी, फरीद, फौरन एम्बुलेंस बुलाओ। घर के लोग जमा होने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन अदील के जहन में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, रहीम अंकल की मौत कैसे हुई। जब पुलिस को बुलाने की बात हुई तो घर के कुछ लोगों ने इसे गैर जरूरी करार दिया। उनका कहना था कि रहीम बूढ़े थे, बीमार थे और काफी अरसे से दवाइयां ले रहे थे। मगर अदील ने साफ कह दिया कि यह सिर्फ एक मुलाजिम की मौत नहीं है। आपके लिए शायद वो मुलाजिम थे, लेकिन मेरे लिए नहीं। उन्होंने हमें बचपन में पाला है। मैं ये जानकर रहूंगा कि उनकी मौत की असल वजह क्या थी। यही वो लम्हा था जब एक आम मौत ने तफ्तीश की शक्ल इख्तियार कर ली, और शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि यह तफ्तीश घर की दीवारों के अंदर छुपे कई राज सामने ले आएगी। पुलिस घर पहुंच गई। एसपी ने अमले से पूछगुछ शुरू कर दी। नौकरों के क्वार्टर्स की तलाशी ली जाने लगी। कमरे देखे गए, लोगों से सवाल किए गए, और सबसे बढ़कर रहीम की मौत के बारे में मालूमात इकट्ठी की जाने लगे। सिकंदर को इस सूरत हाल ने परेशान कर दिया। वो दूसरे शख्स से कहता है कि अगर एसपी उनके साथ है तो घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन जवाब मिलता है, वो वर्दी में है। ड्यूटी के वक्त वो ना अदील का होगा ना हमारा, वो सिर्फ कानून का होगा। ये जुमला सुनते ही माहौल बदल जाता है, क्योंकि अब सबको अंदाजा हो चुका था कि मामला इतना आसान नहीं। कोई ना कोई चीज जरूर छपाई जा रही थी, और सबसे बड़ा सवाल यह था कि रहीम ऐसा किया जानते थे जिसकी वजह से उनकी मौत किसी के लिए खतरा बन सकती थी। दूसरी तरफ राजा की कहानी एक बिल्कुल मुख्तलिफ सम्त में जा रही थी। राजा डॉक्टर के पास गया हुआ था। इसे मेडिकल चेकअप के लिए मजबूर किया गया था, हालांकि वो खुद इसे ज्यादा अहमियत नहीं देता था। इसके साथ मौजूद लड़की ने इसे समझाया कि इसे अपनी जिंदगी की बिल्कुल फिक्र नहीं। राजा मुस्करा कर कहता है, मुझे अपनी जिंदगी की बहुत फिक्र है। दोनों के दरमियान हल्की फुल्की नोक झोंक होती है। वो इसे कंजूस कहती है। राजा जवाब में मजाक करता है। दोनों हंसते हैं। ये छोटी सी हंसी इस बात का सबूत थी कि इन दोनों के दरमियान सिर्फ दोस्ती नहीं रही थी, दिल में कुछ और भी पैदा हो चुका था। लेकिन यह मोहब्बत आसान नहीं थी, क्योंकि राजा और रानी के दरमियान सिर्फ जज्बात नहीं थे। उनके रास्ते में खानदान, दौलत, इज्जत, रिश्ते और सबसे बढ़कर अदील खड़ा था। घर में रानी अपनी मां के साथ बैठी थी। वो जाने की तैयारी कर रही थी।
अपने कपड़े तरतीब दे रही थी। माँ का दुपट्टा भी साथ रख रही थी। माँ की उदासी इससे छपी ना रह सकी। रानी ने पूछा, उम्मी अब इतनी परेशान क्यों है? मैं तो चंद दिन बाद वापस आ जाऊंगी, रोज फोन भी करूंगी। लेकिन माँ के दिल में कुछ और था। आखिरकार उसने वो बात कह दी जिसने रानी को हैरान कर दिया। मैंने फैसला कर लिया है, मैं राजा की शादी करवाऊंगी। रानी चौंक गई, क्योंकि कुछ दिन पहले तक यही माँ कह रही थी कि राजा को पहले अपने काम और मुस्तकबिल पर तवज्जो देनी चाहिए। फिर अचानक ऐसा क्या बदल गया? माँ सिर्फ इतना कहती है, वो आग से खेल रहा है और इसे खुद भी नहीं मालूम कि वो क्या कर रहा है। ये अल्फाज रानी के दिल में उतर जाते हैं, क्योंकि इसे भी अंदाजा हो चुका था कि राजा जिस रास्ते पर चल पड़ा है वहां वापस आना आसान नहीं होगा। कुछ देर बाद राजा और रानी एक जगह मिलते हैं। राजा कहता है कि इसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वो मुसलसल घुटन महसूस कर रहा है। सुबह से रात तक एक ही चीज जहन में चलती रहती है, छप कर मलना, लोगों से बचना, अपने जज्बात छुपाना। ये जिंदगी इसे थका रही है। राजा रानी से कहता है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, लेकिन आखिर कब तक हम चोरों की तरह मिलते रहेंगे? रानी खामोशी से इसे देखती है। राजा आगे कहता है, एक घर हो, एक खानदान हो, दो लोगों के दरमियान समझ हो,